हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको 40 डेज, 50 डेज और या 60 डेज की आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं। और फ्रेंड्स, आरबीआई एस्पिरेंट्स को तो पता हो गया होगा कि आरबीआई ग्रेड बी 2023 का नोटिफिकेशन आ गया है। फिर भी आगे स्ट्रैटेजी बताने से पहले मैं इसके डिटेल शॉर्ट में बता देता हूँ। आप देख सकते हो कि जनरल के लिए फेज 1 9 जुलाई को है और फेज 2 30 जुलाई को। साथ ही एप्लीकेशंस फिल करना 9 मई को स्टार्ट होने वाले हैं। यहाँ तक आपको क्लियर होगा फ्रेंड्स। अब मैं यहाँ अज्यूम करता हूँ कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनका एक ही गोल है, आरबीआई में एज ए ग्रेड बी ऑफिसर सिलेक्ट होना। सो आगे मैं इसी गोल को ध्यान में रखते हुए आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा। अगर आपने खुद की स्ट्रैटेजी बनाई भी होगी फिर भी इस वीडियो को एक बार एंड तक देखिए। ऐसा हो सकता है कि आप कुछ चीज़ें इग्नोर कर रहे हो और आपको बाद में उसका पछतावा हो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, हमारे प्रीलिम्स है 9 जुलाई को और फिर मेंस है 30 जुलाई को। अब आप देख सकते हो कि प्रीलिम्स और मेंस में डिफरेंस बस 21 दिनों का है। यहाँ कुछ एस्पिरेंट्स सोचते हैं कि प्रीलिम्स के बाद मेंस की पढ़ाई करने के लिए हमारे पास 21 दिन रहेंगे, लेकिन नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता। प्रीलिम्स का रिजल्ट आने के लिए 10 दिन लग जाते हैं, कभी कभी तो 14 दिन भी लग जाते हैं। और प्रीलिम्स इतनी टफ रहती है कि रिजल्ट आने तक एस्पिरेंट्स को भरोसा ही नहीं रहता यहाँ कि उनका प्रीलिम्स क्लियर होगा। इसलिए आप उस 10 दिनों में पूरा मन लगा के पढ़ाई नहीं कर सकते हो। प्रीलिम्स के रिजल्ट का टेंशन आपके दिमाग में रहता ही है। सो बेसिकली प्रीलिम्स का रिजल्ट आने के बाद मेंस की पढ़ाई करने के लिए आपके पास 11 दिन रहते हैं। अब आप बताइए, अगर आप सिलेक्ट भी हो गए तो क्या आप मेंस की पढ़ाई 11 दिन में कर पाओगे? नहीं, राइट। उतना टाइम तो रिवीजन के लिए भी कम पड़ जाता है। सो क्या हम बोल सकते हैं कि मेंस की पढ़ाई प्रीलिम्स के बाद करने के बाद हमारा मेंस क्लियर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, जिससे अभी तक आरबीआई के लिए हमने जो भी पढ़ाई की वो तो वेस्ट हो जाएगी, राइट? अगर हम सिलेक्शन का सोच ही नहीं रहे हैं तो इनडायरेक्टली हम हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इसलिए इसके बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमारा सिलेक्शन का गोल है तो हमें प्रीलिम्स के पहले ही सारा मेंस और प्रीलिम्स का सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा और प्रीलिम्स के बाद का समय हमें रिवीजन के लिए रखना होगा। यहाँ तक क्लियर है? अब ये बताइए, क्या इसका मतलब ये है कि जुलाई 8 तक हमें मेंस का सिलेबस पढ़ते रहना चाहिए? नहीं फ्रेंड्स, ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है। फिर क्या अच्छी स्ट्रैटेजी रहेगी? अब मैं यहाँ आपको 40 दिन, 50 दिन और 60 दिनों की अच्छी स्ट्रैटेजी बताता हूँ, जिससे आप जब भी सीरियसली प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो आप अपने हिसाब से वो स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। क्लियर है? सबसे पहले आप ये जान लो कि प्रीलिम्स और मेंस में किस चीज़ों पे क्वेश्चंस आते हैं जिसे पढ़ने का कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो अच्छा है। यहाँ प्रीलिम्स में आपको कवर करना होगा करंट अफेयर्स, फिर बजट और इकोनॉमिक सर्वे, उसके बाद फाइनेंशियल अवेयरनेस जिसपे 7 से 8 इजी से मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, और लास्ट में एप्टीट्यूड जिसमें आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश। ओके, नेक्स्ट है मेंस, जिसमें आपको पढ़ना है उसके 4 मेन सब्जेक्ट्स, फाइनेंस, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, फिर मैनेजमेंट और एथिक्स। इसके साथ आपको करंट अफेयर्स डिटेल में पढ़ना होगा, फिर बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे अच्छे से समझना होगा और गवर्नमेंट स्कीम्स को डिटेल में पढ़ना होगा। मेंस में बस आप इतना फोकस करो, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। क्लियर है? अब आप देख सकते हो कि इनमें कुछ चीज़ें सिमिलर है। एक तो करंट अफेयर्स, उसके बाद बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे और थर्ड फाइनेंशियल अवेयरनेस, जिसे हम मेंस का फाइनेंस पोर्शन कवर करके इजीली हैंडल कर सकते हैं। या फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए कुछ अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं। सो इसका मतलब ये हुआ कि करंट अफेयर्स, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे और सिलेबस का फाइनेंस पोर्शन आपको पूरे प्रिपरेशन के दिनों में फोकस करना होगा, चाहे आप उसे प्रीलिम्स के पहले पढ़े या मेंस के पहले, वो दोनों के लिए काम आएगा। ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई? अब हम 40 दिन, 50 दिन और 7 दिनों का स्ट्रेटेजी बहुत इजीली बना सकते हैं। यहाँ आप अच्छे से ध्यान दीजिए।
हम पहले ये डिसाइड करेंगे कि प्रीलिम्स के 21 दिन पहले हम क्या पढ़ेंगे। सो प्रीलिम्स के 21 दिन पहले हम पूरी तरह प्रीलिम्स पे ही फोकस करेंगे, जहां पढ़ेंगे करंट अफेयर्स, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, एप्टीट्यूड और आरबीआई सिलेबस का फाइनेंस पोर्शन। इन्हीं 4 चीज़ों पे आप फोकस करेंगे, जिसे आप बार बार रिवाइज करेंगे। जितनी बार रिवीजन होगा उतना अच्छा, उसकी कोई लिमिट नहीं है। समझ रहे हो? अब 21 दिनों का तो पता चल गया, फिर बाकी बचे हुए दिनों में हम क्या करेंगे? वहाँ हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, मैनेजमेंट, एथिक्स, देन डिटेल गवर्नमेंट स्कीम्स, फिर करंट अफेयर्स, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे एंड फाइनेंस। क्या आप समझ रहे हैं मुझे क्या बोलना है? अगर आप 40 दिन की स्ट्रेटेजी अपना रहे हो तो आप इसे 20 दिन पढ़ोगे। 50 दिन की स्ट्रेटेजी अपना रहे हो तो 30 दिन के लिए पढ़ेंगे, और 60 दिन की स्ट्रेटेजी अपना रहे हो तो 40 दिन के लिए पढ़ेंगे। ओके? और बाकी 21 दिनों में बस प्रीलिम्स का पढ़ेंगे। आई होप आपको स्ट्रेटेजी क्लियर है। अब फ्रेंड्स, कुछ एस्पिरेंट्स को ये स्ट्रेटेजी अप्लाई नहीं होती। अब यहाँ किन किन लोगों को ये अप्लाई नहीं होती, ये जानने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आरबीआई के सिलेबस का फाइनेंस और ईएसआई का पोर्शन आप आराम से अफेयर्समैन आरबीआई के यूट्यूब चैनल में कवर कर सकते हैं। यहाँ होम पेज में आपको फाइनेंस और ईएसआई की वीडियो प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें पीडीएफ की डाउनलोडेबल लिंक भी मिलेगी। सो इसे देख के आपका पोर्शन कंप्लीट कर लीजिए, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ओके? अब हम देखते हैं कि ये स्ट्रेटेजी कौन से एस्पिरेंट्स को अप्लीकेबल नहीं है। एक तो ऐसे एस्पिरेंट्स जिनका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वीक है। फ्रेंड्स, ये देखा गया है कि आरबीआई प्रीलिम्स का कॉन का लेवल बढ़ते ही जा रहा है। अगर आप इस पे ध्यान नहीं दोगे तो इसका सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना बहुत हार्ड हो जाएगा। सो ऐसे एस्पिरेंट्स कॉन पे ज़्यादा टाइम दे सकते हैं जब तक उनका एप्टीट्यूड में कॉन्फिडेंस ना आए। क्लियर है? नेक्स्ट, कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स भी होते हैं जिनका सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। ऐसे एस्पिरेंट्स को मेंस का सिलेबस रिवाइज करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। सो ऐसे एस्पिरेंट्स प्रीलिम्स के लिए 21 दिनों से ज़्यादा टाइम अलॉट कर सकते हैं। ओके? सो ऐसे ये दोनों टाइप के एस्पिरेंट्स स्ट्रैटेजी में चेंजेस ला सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि करंट अफेयर्स आपने कितना पढ़ना चाहिए। बहुत से एस्पिरेंट्स पूछते हैं कि प्रीलिम्स और मेंस के लिए कितने महीने के करंट अफेयर्स पढ़ने की ज़रूरत है। देखो फ्रेंड्स, अगर प्रीलिम्स की बात करें तो आपको मार्च, अप्रैल, मई और जून के करंट अफेयर्स बहुत ही अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि ये बार बार देखा गया है कि आरबीआई प्रीलिम्स में मैक्सिमम क्वेश्चंस लास्ट 4 मंथ से आते हैं। सो इसे इस तरह प्रिपेयर कीजिए कि कोई भी करंट अफेयर आपका छूटना नहीं चाहिए। फिर जब आपके ये 4 महीने कवर हो जाएंगे, उसके बाद आपने अगले 2 मंथ दैट इज फरवरी और जनवरी को कवर करना चाहिए। इसे बस आप 3 से 4 बार रीड कर ले, उतना काफ़ी है। यहाँ तक क्लियर है? अब मेंस की बात करते हैं। यहाँ लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर इम्पोर्टेंट तो है ही, लेकिन कई बार मेंस में लास्ट 8 मंथ्स के कंटेंट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपने दिसंबर और नवंबर भी पढ़ना चाहिए। क्या अब आपको क्लियर हो गया कि प्रीलिम्स और मेंस में कौन से करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं? अब एस्पिरेंट्स को ये डाउट भी रहता है कि अच्छे क्वालिटी का करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़े, जिससे आरबीआई के लिए सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कवर हो जाएंगे। सो उसके लिए आप अफेयर्समैन के यूट्यूब चैनल के ज्वाइन बटन में क्लिक करके आरबीआई मंथली एंड आंसर राइटिंग का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको हर महीने एक डिटेल करंट अफेयर्स का पीडीएफ मिलेगा। साथ ही उसमें आपको बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे का सेपरेट पीडीएफ मिलेगा, और वहाँ सारे मिनिस्ट्रीज के गवर्नमेंट स्कीम्स डिटेल में कवर करते हुए पीडीएफ भी प्रोवाइड किया है, उसे भी आप डाउनलोड कर सकते हो। क्लियर है? सो आई होप आपको स्ट्रैटेजी अच्छे से क्लियर हो गई होगी और आपको आइडिया आ गई होगी कि इस एग्ज़ाम को हमें कैसे अप्रोच करना है। सो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।